हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th एक्सपांशन फार्मूले का प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट 5.3 के पहले हमें कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा जिसके बेस पे प्रैक्टिस सेट 5.3 हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम लोग ने पढ़ चुके हैं फार्मूला a माइनस बी दी होल क्यूब। a माइनस बी दी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो भी देख लेंगे हम, राइट। ये फॉर्मूला है a माइनस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है, ओके। और दूसरा फॉर्मूला हमें मिलेगा a प्लस बी दी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है, a माइनस बी दी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब किया, ये a का क्यूब और b का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब लिख लिया। देन उसके बाद क्या किया हम लोग ने 3, राइट, क्योंकि ये क्यूब है इसलिए मैंने 3 लिख लिया। a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b लिख लिया, देन 3a b स्क्वायर कर लिया। कितना इजी है लर्न करने के लिए। और यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, देन यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ a प्लस बी दी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तीनों जगह प्लस करना अपने को। देन वंस अगेन 3a स्क्वायर बी, राइट, 3a स्क्वायर बी फिर देन प्लस 3a बी स्क्वायर, राइट। इसका और भी एक फॉर्मूला है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, इसी फॉर्म में हमें इसे यहाँ पर यूज़ करना है, ओके। चलो वो देख लेते हैं जिस तरीके से हमें आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। ये ए क्यूब माइनस यहाँ पे 3a और b कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर, और a माइनस बी अंदर बच जाएगा और माइनस बी क्यूब। इसमें से और इसमें से हम लोग ने माइनस 3ab कॉमन लिया। जब माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस में से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बच जाएगा। और यहाँ पे 3a और b कॉमन यहाँ पर आ गया तो b रिमेनिंग बचता है यहाँ पर। तो ये इसका एक और फॉर्म है। और इसी तरीके से इसका भी है a क्यूब प्लस 3ab यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस बी दी होल क्यूब। इन दोनों में से कॉमन हम लोग ने लिया है, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, 3ab कॉमन आया और यहाँ पे a प्लस बी बचा यहाँ पर, राइट। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में। प्रैक्टिस सेट 5.3 का पहला क्वेश्चन है एक्सपांड करना है। एक्सपांड का पहला क्वेश्चन है हमारे पास है 2m माइनस 5 दी होल क्यूब। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर 2m माइनस 5 दी होल क्यूब है, यानी हमारा पहला जो फॉर्मूला हम लोग ने लगाया था ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे सॉल्यूशन में, a माइनस बी दी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पे हमें एक्सपांड करने के लिए नहीं बोला है, राइट। फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक्सपांड कर सकते हैं और नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी इसे एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करके इसे एक्सपांड करेंगे, ओके। अब यहाँ पर a के प्लेस पे 2m रखना है और b के प्लेस पे हमें 5 रखना है। ये माइनस का केयर नहीं करना है अभी, राइट। माइनस तो फॉर्मूले में ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, इसके लिए हमें माइनस को ध्यान नहीं रखना है। हमें ध्यान किसका रखना है, a के प्लेस पे 2m एंड b के प्लेस पे 5 को रिप्लेस कर देना है। a आ गया यहाँ पर, a के प्लेस पे 2m दी होल क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पे वंस अगेन 2m रखना है इंटू बी के प्लेस पे क्या रखना है 5 प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे वंस अगेन 2m एंड बी के प्लेस पे क्या रखना है 5, बी के प्लेस पे 5 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पे वंस अगेन 5 क्यूब 2m दी होल क्यूब, दैट मीन्स 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आंसर आ गया 8 और m का क्यूब माइनस,
राइट। यहाँ पे 2m का स्क्वायर होगा क्योंकि a का स्क्वायर था इसलिए 2m का स्क्वायर। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 होगा और m का स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 कर लेते हैं m इंटू 5 का स्क्वायर 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 होगा 5 इंटू 5 5 5 25 ओके 25 लिख लिया यहाँ पे माइनस वंस अगेन यहाँ पे 5 का क्यूब है दैट मीन्स 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा इसमें 5 का एक और मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 5 सा 125 होगा। तो यहाँ पे आंसर 125। ओके चलो देखते हैं कि इसका 8m क्यूब माइनस अभी बाकी इसमें देखो यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 करना बाकी है, यहाँ पे 6 इंटू 25 करना बाकी है। मल्टीप्लाई करते हैं राइट। अब यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 होता है 3 4 ज़ा 12 होता है और 12 5 ज़ा कितना होता है वो तो 12 का टेबल अगर आता रहेगा तो फटक से कर लोगे। 3 4 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 m स्क्वायर ये आंसर हो गया। यहाँ पे प्लस कर लिया और 25 6 का टेबल 25 टाइम पढ़ना है या 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो 25 में 6 का मल्टीप्लाई 6 5 ज़ा 30 कैरी किया 3 6 2 ज़ा 12 13 14 15 25 6 ज़ा 150 ओके यहाँ पे आया 150 और ये m आ गया साथ में माइनस 125 ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लास देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 माइनस पी दी होल क्यूब। वंस अगेन हमें वही करना है सेम पहले फॉर्मूला लिख लेना है a माइनस बी दी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देन फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन लिख लेना भी 4 माइनस पी दी होल क्यूब। अब यहाँ पर a के प्लेस पे क्या आएगा 4 तो a आ गया यहाँ पर a के प्लेस पे हमें 4 रखना है 4 का क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू a के प्लेस पे वंस अगेन क्या रखना है 4 स्क्वायर हो जाएगा इंटू b के प्लेस पे क्या रखना है p प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे 4 b के प्लेस पे p राइट। और p का यहाँ पे b का स्क्वायर था तो p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b के प्लेस पे वंस अगेन p रखना है और p का क्या हो जाएगा q 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 होता है और 16 इंटू 4 कर लेना है राइट। 4 6 ज़ा 24 होता है कैरी कर लिया 2 4 1 ज़ा 4 5 6 64 यहाँ पे 64 आंसर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अभी भी हम लोग ने किया 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम में 4 4 ज़ा 16 आ गया था 16 इंटू पी प्लस 3 माइनस पी क्यू। देन नेक्स्ट लाइन में फाइनल आंसर लिख लेते हैं 16 का 3 का टेबल 16 टाइम पढ़ना है या 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो 16 में 3 का मल्टीप्लाई 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है 18 होता है 3 6 ज़ा कैरी कर लिया 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 48 पी हो गया प्लस यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 होता है और पी का स्क्वायर माइनस पी क्यूब ये हमारा आंसर हो गया। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7x माइनस 9y दी होल क्यूब। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में a माइनस बी का होल क्यूब होगा राइट। a माइनस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका। देन इसके बाद फॉर्मूले के बाद अब वैल्यू सेट करनी है इसकी वैल्यू प्लेस करनी है राइट। a इक्वल टू 7x हो जाएगा एंड b इक्वल टू 9y हमें हर जगह प्लेस करनी है। a की जगह पे 7x एंड b के प्लेस पे हमें 9y प्लेस करनी है। तो a की जगह पे 7x दी होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू a की जगह पे 7x दी होल स्क्वायर हो गया इंटू b के प्लेस पे 9y प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे 7x इंटू b के प्लेस पे 9y दी स्क्वायर माइनस वंस अगेन b के प्लेस पे 9y दी होल क्यूब हो जाएगा।
ओके क्लास, आगे देखते हैं इसका। अब इसमें हमें 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49 होता है और 49 7 जा करना है हम लोग को। 7 9 जा 63, 3 कैरी किया 6, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34 होता है। 343, 343 एक्स दी क्यूब हो गया यहाँ पर, माइनस 3 इंटू 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर इंटू 9y प्लस 7 3 जा 21 कर लेते हैं यहाँ पे x, 9 9 जा 81 वाई स्क्वायर माइनस 9 9 जा 81, 81 9 जा करना है अपने को, 81 इंटू 9 और यहाँ पे y का क्यूब। चलो यहाँ पे आगे कर लेते हैं 343 एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ पे 3 इंटू 49 इंटू 9 करना है। तो पहले 9 3 जा कर लेते हैं, 9 3 जा 27 होता है और 27 इंटू 49 कर लेते हैं, राइट। 27 इंटू 49 कर लेते हैं, 9 7 जा 63, 63 का 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 18 प्लस 6 यहाँ पे 24 आ गया। 4 7 जा 28 कैरी कर लिया, 2 यहाँ पर, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 3 8 प्लस 4 12 कैरी कर लिया 1, 2 प्लस 1 3 और ये 1, 1 3 2 3 इसका आंसर आ गया 1 3 2 3। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 2 3, ओके 1 3 2 3 और यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 21 मल्टीप्लाई बाय 81 करना है। चलो करके देख लेते हैं। 81 में 21 का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 8 प्लस 2 10 कैरी कर लिया 1, 6 प्लस 1 7 और ये 1, 1701 लिख लेते हैं 1701 एक्स एंड वाई स्क्वायर माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 वाई क्यूब, ये आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है 58 दी होल क्यूब। अब 58 को हम लोग कैसे लिखते हैं पहले वो देख लेते हैं। 58 नियरेस्ट टू 0 होना चाहिए। अब 58 के पहले 50 आता है और 58 के बाद 60 आता है, तो 60 माइनस अगर 2 करता हूँ तो 58 होता है, और 58 के लिए 50 प्लस 8 करता हूँ तो भी 58 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूला माइनस का दिया है, इसलिए 60 माइनस 2 कर लो, 60 माइनस 2 करके इसका सोल्यूशन निकाल लो। क्या अब फॉर्मूला लगा लेते हैं सोल्यूशन में। पहले a माइनस बी दी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूले में a के प्लेस पे 60 रखना है और b के प्लेस पे 2 रखना है। ओके चलो लिख लेते हैं। a के प्लेस पे 60 क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 3 हो गया। सॉल्यूशन में करते हैं। 6 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36 होता है, ओके, और 36 6 6 जा 36, 36 6 जा कर लेते हैं। 6 6 जा 36 कैरी कर लिया 3, 6 3 जा 18 19 20 21 216 216 और ये 10 का क्यूब करना है, तो 10 को 3 टाइम लिख लो। तो ये हमारा 60 का क्यूब इक्वल टू 216000 यानी 2,16,000 आ गया। माइनस वंस अगेन 3 2 जा 6 कर लेते पहले, और 60 का यहाँ पे स्क्वायर है तो 60 का स्क्वायर 6 6 जा 36 हम लोग ने अभी भी लिखा था, ओके। 6 6 जा 36 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 20 आ जाएगा। प्लस की साइन थी यहाँ पे, प्लस की साइन लिख ली। देन उसके बाद 63 जा कर लेते हैं पहले। 63 जा 180 होता है और 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 देन 216,000 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 जा 36 कैरी कर लिया 3
6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21, 2 0 आ जाएगा यहाँ पर। और अब 4 0 ज़ा 0, 4 8 ज़ा 32, 32 का 2 कैरी कर लिया 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 माइनस 8। अब इसका और इसका एडिशन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्लस में था ये भी प्लस में था, दोनों प्लस 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 हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पे 216720 मिल जाएगा। 720 720 था, यहाँ पे 720 के प्लेस पे 000 था तो 720 आ गया। यहाँ पे 21,600 था तो यूनिट के प्लेस पे 0 है, यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 8 है, तो ये दोनों ऐड होकर के -21608 हो गया। ये माइनस में था ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए दोनों को ऐड कर लिया। अब इन दोनों को हमें माइनस करनी है। माइनस कर लेते 216720, यहाँ पर 60821, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी करके ले लिया। यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 10 माइनस 8 2 होता है, 1 में से 0 गया 1। यहाँ पे 7 माइनस 6 1 होता है, यहाँ पे 6 माइनस 1 5 हो गया। यहाँ पे 11 माइनस 2 9 होता है, और यहाँ पे 1 हो गया। 1,95,112, 1,95,112 इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, 198 दी होल क्यूब करना है। अब मैंने क्या बोला, नियरेस्ट टू 0 करना है, तो यहाँ पे नियरेस्ट टू 0 200 आता है, तो यहाँ पे अगर मैं 200 माइनस 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे 198 आता है, और उसका क्यूब करना है हम लोग को, राइट। तो सोल्यूशन में a माइनस बी दी होल क्यूब पहले लिख लेते हैं हम लोग। उसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, राइट। देन यहाँ पे 200 माइनस 2 दी होल क्यूब आ गया। अब 200 यानी a के प्लेस पे 200 रखना है, सो 200 दी क्यूब हो गया, राइट। और माइनस 3 इंटू ए की जगह पे 200 लिखना, फिर से इंटू बी की जगह पे मुझे 2 रखना है, प्लस 3 इंटू ए की जगह पे 200 इंटू बी की जगह पे क्या रखना है 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे फिर से 2 का क्यूब कर लेना है। 200 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको, 2 2 ज़ा 4 कर लो, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे 2 0 है, 2 0 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, और ये 3 टाइम हो गया। आपका 200 का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू यहाँ पे 200 का स्क्वायर करना है, तो सेम 2 2 ज़ा 4 कर लो, और 2 0 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 200 इंटू 2 का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया। नाउ अब हमें यहाँ का फंक्शन परफॉर्म कर लेना है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 यहाँ पर आ गया, 80 लाख लिख लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, और ये 40 आ गया, यानी ये हो गया 2,40,000, प्लस यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 100 हो गया, माइनस 8। अब हम सबको इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, ओके। और इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में था ये भी माइनस में था, ओके। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2400 हो गया, और ये 20 और 20 ये 8, राइट। ये हो जाएगा 80,02,400। अब इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, राइट। ये माइनस में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 24,000 और ये 8 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, चलो माइनस कर लेते हैं इसको। 800,2400 में से माइनस करना है हम लोग को 8,000, राइट। हर एक यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 लिखना है। इसके लिए पीछे साइड से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 0 फिर 4 देन 2, माइनस कर लेते हैं। 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी करके लेके आते हैं। ये 4 में से यहाँ पर आया 10, 1 यहाँ पर आया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से यहाँ पर आया, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पे बचेगा 3।
10 में से 8 गया, रिमेनिंग 2, 9 में से 0 गया, रिमेनिंग 9 ही बचेगा। यहाँ पे 3 में से 0 गया, बचा 3, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। वंस अगेन यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कैरी करके लेके आते हैं। यहाँ से 8 में से यहाँ पे कैरी करके आया, 10 हो गया। यहाँ से यहाँ पे कैरी करके आया, यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे 9 बचता है, यहाँ पे 7 बचता है, राइट। 10 - 4 = 6, 9 - 2 = 7, और ये 7, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर है 77623992। ओके, 77,62,392 करने पे 198 का क्यूब करने पे हमें ये आंसर मिलेगा। 6 क्वेश्चन, 2p - 1/2p दी होल क्यूब। अब यहाँ पे पहले सोल्यूशन में पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। a - b दी होल क्यूब = a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर a के प्लेस पे हमें 2p रखना है और b के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1/2p रखना है। दी होल क्यूब क्वेश्चन हो गया हमारा। a के प्लेस पे मैंने क्या बोला, 2p रखना है, 2p रख दिया। और b के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1/2p रखना है। यहाँ पे a आ गया, a के प्लेस पे 2p दी स्क्वायर हो गया, b के प्लेस पे 1/2p प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे 2p और b के प्लेस पे 1/2p दी स्क्वायर माइनस वंस अगेन b के प्लेस पे 1/2p दी क्यूब हो गया। ओके, अब यहाँ पे 2p का क्यूब है, दैट मीन्स 2p का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 हो जाता है। और यहाँ पे p का क्यूब रह जाएगा। ओके, माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वायर, दैट मीन्स 2p का 2 टाइम मल्टीप्लाई इंटू 1 क्या कर लिया, 2p प्लस यहाँ पर 3 इंटू 2p इंटू 1/2p का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1/2p का 2 टाइम मल्टीप्लाई माइनस में 1/2p का क्यूब था, दैट मीन्स 1/2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 4 2 = 8 हो गया। और यहाँ पे p का क्यूब है, दैट मीन्स p का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2p, यहाँ का 2p यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेम हियर ऑल्सो, ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, राइट। अब यहाँ पे क्या बचता है वो लिख लेते हैं, 8p का क्यूब माइनस 3 2 = 6p, देन प्लस यहाँ पर ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 3 यहाँ पे 2p बचता है माइनस 1/8p द क्यूब हो गया। ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रैक्टिस सेट का। 7th क्वेश्चन है 1 - 1/a दी होल क्यूब है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन में। a - b दी होल क्यूब = a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसमें वैल्यू सेटअप करते हैं। यहाँ पे 1 - 1/a दी होल क्यूब = 1, a के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1, ओके, माइनस 3 इंटू a के प्लेस पे 1 का स्क्वायर इंटू b के प्लेस पे 1/a हो गया, प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 1/a का स्क्वायर हो गया, माइनस b के प्लेस पे 1/a का होल क्यूब हो गया। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, राइट। और यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, राइट। 1/ ये a हो गया, प्लस 3 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसका मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करूँगा तो 1 ही मिलेगा, और a का स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 1/a का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होगा और a का क्यूब हो जाएगा। देन 1 माइनस 3 1 = 3/a प्लस 3 1 = 3/a² माइनस 1/a क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 8, x/3 - 3/x दी क्यूब। ओके, चलो पहले सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिख लेते हैं। a - b दी होल क्यूब =
ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, चलो इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसमें a इक्वल टू एक्स अपॉन 3 रखना है और b इक्वल टू 3 अपॉन एक्स रखना है। ओके क्लास, देखते हैं। x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन एक्स दी होल क्यूब इक्वल टू a के प्लेस पे x अपॉन 3 दी होल क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पे x अपॉन 3 दी स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पे 3 अपॉन एक्स हो गया, प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे x अपॉन 3 हो गया और b के प्लेस पे 3 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि b का स्क्वायर था तो 3 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे b है, b के प्लेस पे हमें क्या रखना है 3 अपॉन एक्स दी क्यूब। यहाँ पे b का क्यूब था इसलिए इसका भी क्यूब हो गया। नाउ x का क्यूब करेंगे तो x का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब ही आएगा। हमें यहाँ पे 3 का क्यूब है, 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। ओके, माइनस अब यहाँ पर x अपॉन 3 का स्क्वायर था तो x अपॉन 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो x अपॉन 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन एक्स कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर था, दैट मीन्स 3 अपॉन एक्स का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 अपॉन एक्स इंटू 3 अपॉन एक्स, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन क्या हो गया एक्स क्यूब। कैंसिल करते हैं अभी। यहाँ पे देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर में है 3, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो x न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे केवल क्या बचता है x बचता है, राइट। देन x रेज टू 3 अपॉन 27 माइनस यहाँ पे क्या बचा बस x, लिख लिया x, प्लस अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में था ये डिनोमिनेटर में था, कैंसिल हो गया, ये x से ये x कैंसिल हो गया तो क्या बचता है ऊपर न्यूमरेटर में 3 और 3 बचा, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 अपॉन ये x रिमेनिंग बचा है केवल, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फिर से यहाँ पे एक दे दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई में हमें पहला क्वेश्चन है 2a प्लस बी दी क्यूब माइनस 2a माइनस बी दी क्यूब। ओके, अब यहाँ पे ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म्स हो गया। अब इस टर्म में a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को एक साथ में लिख करके सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। चलो सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग इसका। पहले 2a प्लस बी दी होल क्यूब का पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, 2a प्लस बी दी होल क्यूब। अब हमें मालूम a प्लस बी दी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी दी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला लगा हम लोग ने, a प्लस बी दी होल क्यूब लगा दिया। देन यहाँ पर अभी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 2 ज़ा 6, 6a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे 8a क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12 a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर प्लस b क्यूब हो जाएगा। ओके, अच्छा अब हमें दूसरा हमारा क्या टर्म था, 2a माइनस बी का होल क्यूब था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a माइनस बी दी होल क्यूब। अब यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ a माइनस बी दी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। तो पहले हम लोग इसको 2a माइनस बी दी होल क्यूब में होल क्यूब को
इस फॉर्मूले में सेट कर लेते हैं। दैट मीन्स ए इक्वल टू 2a, बी इक्वल टू बी लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 2a दी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इक्वल टू 2a दी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू बी हो गया, प्लस 3 इंटू ए इक्वल टू 2a इंटू बी इक्वल टू बी हो गया, माइनस बी के प्लेस पे वंस अगेन बी हो जाएगा और क्यूब। देन 2 2 ज़ा 4a, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 पे 8a दी क्यूब माइनस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 2 ज़ा 6a बी माइनस बी क्यूब, ये हो गया। एंड फाइनल आंसर ए क्यूब माइनस 4 3 ज़ा 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6a बी माइनस बी क्यूब। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा ये मिला और इसका सोल्यूशन हमें ये मिला। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में माइनस की साइन थी, अब ये आंसर लिखना है और इन आंसरों के बीच में माइनस की साइन दे देनी है हम लोग को, राइट। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया था, बिकॉज ऑफ 2a माइनस बी दी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी दी 2a प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी दी क्यूब था, राइट। अब इसके जगह पे इसका आंसर लिखना है, देयरफॉर 2a प्लस बी दी होल क्यूब इक्वल टू, ये पूरा लिखना है 8a दी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस था, यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देना कंपलसरी है, ओके। अब 2a माइनस बी दी होल क्यूब को ये ब्रैकेट में लिखना है, राइट। इसका आंसर क्या मिला था हम लोग को, 8a दी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी माइनस बी क्यूब, ये आंसर हमें मिला था। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते, 8a दी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस, ब्रैकेट ओपन होते ही ये प्लस की साइन इसके साथ थी तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और ये माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस 12a स्क्वायर बी, और ये प्लस माइनस माइनस 6a बी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी b का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी b का स्क्वायर होगा, ओके। यहाँ पर भी b का स्क्वायर, यहाँ पर भी b का स्क्वायर माइनस b क्यूब हो जाएगा, ओके क्लास। आगे देखते हैं हम लोग। देन अब यहाँ पे देखिए 8a क्यूब के जैसा कोई और है क्या यहाँ पर, 8a क्यूब, ए क्यूब ढूंढो, ए स्क्वायर यहाँ पे ए नहीं है, ए बी क्यूब यहाँ पर, यस 8a क्यूब यहाँ पर होगा, यहाँ पे क्यूब था ना तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ओके। 8a क्यूब, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, ओके। तो ये दोनों के साइन देख लेते पहले, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, दोनों साथ में लिख लेते पहले, माइनस 8a क्यूब, ओके। देन आगे अब ये 12a स्क्वायर बी, यहाँ पे लिख लिया प्लस 12a स्क्वायर बी। अब इसके जैसा देखो कोई है क्या, 12a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे 12a स्क्वायर बी, 12a स्क्वायर बी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर प्लस 6a बी स्क्वायर प्लस 6a बी स्क्वायर प्लस 6a बी स्क्वायर, राइट। साथ में लिख लेते हैं माइनस 6a बी स्क्वायर, साथ में हो गया। यहाँ पे प्लस बी क्यूब था, यहाँ पर माइनस बी क्यूब था। अब यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस होकर के ज़ीरो हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में होकर के ज़ीरो हो गया, राइट, ओके। आगे देखते हैं 12, यहाँ पर भी 12 है, 12 24 होता है, 12 प्लस 12 24, क्योंकि प्लस ये भी प्लस 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 होता है, और यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6a b स्क्वायर, यहाँ पे 6a b स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल हो गया दोनों के दोनों। यहाँ पर आगे नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होते ही यहाँ पे प्लस साइन थी तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी एज इट इज़ यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, ओके। ये प्लस और ये प्लस 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 होता है तो 1 यहाँ पर b क्यूब है, यहाँ पर भी 1b क्यूब है, तो 1 1 क्या होगा 2b क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, ओके क्लास। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में है 3r माइनस 2k द क्यूब प्लस 3r प्लस 2k द क्यूब। फिर से इसको सेपरेट लिख लेते हैं हम लोग, राइट। सॉल्यूशन में 3r माइनस 2k द क्यूब है, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, राइट। a माइनस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया।
अब ए के जगह पे 3r, बी के जगह पे 2k रखना है। ए के जगह पे 3r, बी के जगह पे 2k रख करके इसको सॉल्व करना है, राइट। ए के जगह पे 3r दी क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पे 3r दी स्क्वायर, बी के जगह पे 2k प्लस 3 इंटू ए के जगह पे 3r इंटू बी के प्लेस पे 2k दी स्क्वायर हो गया माइनस बी क्यूब है 2k दी क्यूब हो गया। आगे देखते हैं हम लोग इसमें 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, r क्यूब हो गया माइनस 3 और ये 2 का मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k था तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। 3 2 6 k हो गया इंटू 3 3 9 r स्क्वायर ले लिया क्योंकि r का भी स्क्वायर होगा 3 का भी स्क्वायर होगा प्लस 3 3 9 r इंटू 2 2 4 k स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब था तो 2 का क्यूब है दैट मीन्स 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 k क्यूब हो गया। ओके फाइनली 27 r क्यूब माइनस 6 9 54 यहाँ पे k r स्क्वायर राइट प्लस 9 4 36 r k का स्क्वायर माइनस 8 k क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। ये इसका हम लोग ने आंसर निकाल लिया है। इसका आंसर देख लेते हैं। 3r प्लस 2k दी क्यूब है देयरफॉर a प्लस बी दी होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते थे a प्लस बी दी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इस पूरे के पूरे टर्म्स को a और b में कन्वर्ट कर लेते हैं देयरफॉर 3r प्लस 2k दी क्यूब इक्वल टू अब a के प्लेस पे क्या रखना है 3r 3 इंटू ए के प्लेस पे 3r इंटू बी इक्वल टू क्या था 2k प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे 3r एंड बी के प्लेस पे 2k दी स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे वंस अगेन 2k दी क्यूब हो गया। सॉल्व करते 3 3 9, 9 3 27, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करके r क्यूब कर लिया प्लस 3 इंटू 3 3 9 r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 3 9 r इंटू 2 2 4 k स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 2 8 k का क्यूब। यहाँ पे 2k का क्यूब था इसलिए 2 2 4 4 2 8 हो गया 8 k का क्या हो गया क्यूब। फाइनली 27 r क्यूब प्लस 9 3 27, 27 2 54, 54 r स्क्वायर के या तो इस तरीके से कर लो 3 2 6, 6 9 54 r स्क्वायर और k हो गया प्लस 9 4 36 r k का स्क्वायर ये r हो गया और k का स्क्वायर प्लस 8 k का क्यूब हो गया। ये दो आंसर्स हम लोग को मिल गए किसके इस क्वेश्चन के और इसके। इन दोनों के बीच में प्लस की साइन थी तो दोनों को हमें क्या करना है प्लस करना है राइट बिकॉज ऑफ 3r माइनस 2k प्लस क्या था 3r प्लस 2k था 2k का क्यूब था तो यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे बराबर। देयरफॉर 27r क्यूब माइनस 54 kr का स्क्वायर प्लस 36r k स्क्वायर माइनस 8 k का क्यूब। दोनों के बीच में प्लस था प्लस साइन कर लेते हैं। प्लस साइन करते ही यहाँ पे कोई ब्रैकेट की नीड्स नहीं है जैसे कि माइनस साइन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने माइनस साइन यहाँ पे दिया था तो ब्रैकेट लगा दिया था। यहाँ पे प्लस साइन के लिए कोई ब्रैकेट की नीड्स नहीं है तो डायरेक्टली 27 r क्यूब प्लस 54 r स्क्वायर के प्लस 36 r के स्क्वायर प्लस 8 k क्यूब इक्वल टू 27 r क्यूब के जैसा 27 r क्यूब मिल गया लिख लिया दोनों को माइनस 54 के आर स्क्वायर था तो यहाँ पे माइनस 54 के आर स्क्वायर लिख लिया। इसके जैसा कोई है क्या देखते हैं। यस यहाँ पे दिख रहा है 54 आर स्क्वायर के बस प्लस साइन के साथ था तो प्लस साइन के साथ में लिख लिया 54 आर स्क्वायर के लिख लिया। देन यहाँ पे 36 आर के स्क्वायर था लिख लेते हैं 36 आर के स्क्वायर। उसके जैसा ही देखो यहाँ पर 36 आर के स्क्वायर दिख रहा है तो प्लस 36 आर के स्क्वायर यहाँ पे प्लस साइन के साथ था प्लस साइन के साथ लिख लिया।
यहाँ पे -8k³ है, यहाँ पर भी +8k³ है। ओके क्लास, देखते हैं आगे। ओके यहाँ पर भी प्लस साइन आ जाएगा। 27 प्लस ये 27 प्लस 27 27 प्लस 27 54 होता है, और r³ राइट, यहाँ r³ था, r³ आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस में था, ये प्लस में था, माइनस प्लस कैंसिल होकर के ख़त्म हो गया राइट, 0 आ जाएगा माइनस करने पे। 36r² यहाँ पे 36r² है राइट, ये दोनों प्लस प्लस में है तो ऐड कर लेंगे। 6 + 6 12 होता है, और 3 + 3 6 6 + 1 7 r² हो गया, और ये प्लस साइन आ गया यहाँ पे। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस तो दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा ये रहेगा। क्वेश्चन थर्ड है 4a - 3 दी होल क्यूब माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 4a + 3 दी होल क्यूब से सॉल्व करना है। ओके सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन में पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं राइट। 4a - 3 को सॉल्व करते हैं पहले। बिकॉज ऑफ a - b दी होल क्यूब इक्वल टू a³ - 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ है, इसका फॉर्मूला हो गया राइट। अब इसके वैल्यू हम लोग सेटअप कर लेते हैं। दैट मीन्स a के प्लेस पे b के जगह पे 3 राइट। a के प्लेस पे हम लोग ने 3 इंटू a के प्लेस पे 4a दी स्क्वायर हो गया इंटू b = 3 प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे वंस अगेन 4a रख लिया इंटू b का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे वंस अगेन 3 रख लिया और 3 का क्या हो गया क्यूब। आगे चलते हम लोग इसमें 4 का क्यूब करना है। 4 4 जा 16 और 16 4 जा कर लेते हैं। 16 4 जा 64 होता है, यहाँ पे 64 हो गया, और a का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 4 जा 16 a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 4 जा 12a इंटू 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27। वंस अगेन 64a³ माइनस 16, अब 3 3 जा 9 होता है यहाँ पे, 9 3 3 जा 9 और 16 9 जा कर लेते हैं। 16 में 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 का 9 में मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54 होता है, और 9 1 जा 9 प्लस 5 14 1 हो गया 1/4a²। ओके अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अपने पास 12a था, 4 3 जा 12 करके 12a हो गया, और यहाँ पे 9 था, 12 9 जा 108 होता है, और यहाँ पे a आ गया राइट -27। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। ओके अब दूसरा ब्रैकेट में क्या था, 4a + 3 था। ओके 4a + 3 दी क्यूब था, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। a + b दी होल क्यूब के फॉर्म में, तो यहाँ पे a + b द फॉर्मूला लगा देते हैं, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a + b की होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सेटअप कर लेते हैं। 4a + 3 दी होल क्यूब, a की जगह पे 4a, b की जगह पे 3 राइट। a की जगह पे 4a का क्यूब हो गया, 3 इंटू a की जगह पे 4a दी स्क्वायर, b की जगह पे 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पे 4a प्लस b की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 3 का क्यूब। आगे वंस अगेन 4 का क्यूब करना है, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, a क्यूब है यहाँ पे a³ हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9 ओके इंटू 4 4 जा 16a² प्लस 4 3 जा 12a इंटू, यहाँ पे इंटू होगा, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ पे 27 आ जाएगा। ओके क्लास 64a³ प्लस 16 9 जा 144 a² प्लस 12 9 जा 108 a प्लस 27। इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई और इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई राइट। अब इन दोनों के बीच में माइनस की साइन थी, तो दोनों को लिख करके दोनों के बीच में माइनस की साइन लिख लेते हैं राइट। देयरफॉर 4a - 3 दी होल क्यूब माइनस 4a + 3 दी होल क्यूब इक्वल टू
राइट। 64a³ माइनस 144a² प्लस 108a माइनस 27, 4a माइनस 3 दी होल क्यूब की वैल्यू ये आई थी। देन 4a प्लस 3 दी क्यूब की वैल्यू जो है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस साइन आता था, इन दोनों के बीच में माइनस साइन थी, तो माइनस साइन के बाद ब्रैकेट लगा करके 64a³ प्लस 144a² प्लस 108a प्लस 27 लिख लिया। ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन को चेंज कर देगा जब ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे हटा देते ब्रैकेट। 64a³ माइनस 144a² प्लस 108a माइनस 27 माइनस 64a³, ये प्लस था माइनस में जाएगा 144a², ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा 108a, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा 27। ओके, अब एक जैसे नंबर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 64a³ यहाँ पे प्लस में है, 64a³ यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे माइनस 144a² था, यहाँ पर भी माइनस 144a² है, यहाँ पे लिख लेते हैं 144a² माइनस 144a², ये दोनों टर्म्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे 108a है, यहाँ पर भी 108a है, a यहाँ पर a दोनों एक जैसे, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 27 यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस 27 था, दोनों साथ में लिख लिया हम लोग ने। माइनस माइनस प्लस 144 और 144 को ऐड करना है, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 1 2a² माइनस 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 प्लस होता है, तो ये दोनों नंबर को तो हम लोग ने ऐड कर लिया, लेकिन माइनस में से कौन सी नंबर बड़ी है मालूम नहीं है, तो माइनस की साइन आ जाएगी। यहाँ पर भी सेम माइनस और माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स 27 को ऐड करना है, लेकिन साइन किसकी आएगी, जो बड़े की होती है वो, लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा कोई है नहीं, दोनों इक्वल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस की ही साइन यहाँ पे देंगे। 7 7 14 हो गया, 2 2 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। फोर्थ क्वेश्चन है 5x माइनस 7y द क्यूब प्लस 5x प्लस 7y द क्यूब। सोल्यूशन में पहले 5x माइनस 7y द क्यूब को हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। यहाँ पर a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ये हो गया a माइनस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू सेटअप करते हैं, 5x माइनस 7y दी होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर a के जगह पे 5x, b की जगह पे 7y रखना है, तो 5x दी क्यूब माइनस 3 इंटू 5x² इंटू b इक्वल टू 7y था, प्लस 3 इंटू a इक्वल टू 5x इंटू b इक्वल टू 7y दी स्क्वायर माइनस b³ इक्वल टू 7y दी क्यूब हो गया। 5 5 25 होता है, 5x का होल क्यूब है, दैट मीन्स 5 5 25, 25 5 125, x³ हो गया माइनस 5, यहाँ पे 5x का स्क्वायर था, 5 5 25, 25 3 75, x² हो गया। अब उसके साथ में 7y का मल्टीप्लाई करना अपने को, यहाँ पर 5 3 15 हो गया, x इंटू 7 7 49y² माइनस, अब 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49 होता है, और 49 इंटू 7 कर लेना है, राइट। 7 9 63 कैरी कर लिया, 6 7 4 28, 28 प्लस 6 34, ओके 34 यहाँ पर आ जाएगा 343, और y का क्यूब एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। ओके चलो आगे 125 x³ माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 5 35 होता है, 7 7 49, 49 प्लस 3 52, 52 x² y। अब 15 इंटू यहाँ पर अपने को 49 कर लेना है, तो 49 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 45, 5 4 20, 20 प्लस 4 24, 1 9 9, 1 4 4 ऐड कर लेते हैं 5, 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 735, 735 यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 343
वाई क्यूब। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट टर्म 5x प्लस 7y दी होल क्यूब था a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। अब यहाँ पर a की जगह पे 5x, b की जगह पे क्या आएगा 7y, राइट। ओके, देयरफॉर 5x प्लस 7y दी होल क्यूब इक्वल टू 5x दी क्यूब प्लस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू b 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y दी होल स्क्वायर प्लस 7y दी क्यूब। ओके, 5x का होल क्यूब हम लोग ने यहाँ पे किया है। 5x का होल क्यूब 125x होता है, तो 125x का क्यूब लिख लिया प्लस अब 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 7y, 3 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 7y लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आंसर आया था हमारा 525x स्क्वायर वाई। यहाँ पे 525x स्क्वायर वाई, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था इसके लिए, राइट। शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूँ आपको, राइट। अब यहाँ पे 3 5x इंटू 7y स्क्वायर था, यहाँ पर भी 3 5x इंटू 7y स्क्वायर था, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे इतना मिला। सेम लिख लो 735x y स्क्वायर हो गया प्लस 7y का क्यूब 343 आया था, यहाँ पे प्लस साइन आ गया 343y क्यूब लिख लिया हम लोग ने। ओके क्लास, अब देखो दोनों के बीच में प्लस साइन थी, हमें क्या करना है इसको और इसको ऐड करना है, तो दोनों के बीच में प्लस साइन दे दो। बिकॉज ऑफ 5x माइनस 7y दी क्यूब प्लस 5x प्लस 7y दी क्यूब था, सो देयरफॉर इसको लिख लेते पहले। इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, तो लिख लेते हैं इसको। ओके, अब इस प्लस साइन था तो दोनों के बीच में प्लस साइन दे करके 125x क्यूब प्लस 525x स्क्वायर y प्लस 735x y स्क्वायर प्लस 343y क्यूब, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं 125x क्यूब, यहाँ पर 125x क्यूब है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 125x क्यूब प्लस 125x क्यूब हो गया। अब ये देखो माइनस में है, यहाँ पर ये देखो प्लस में पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस की साइन थी प्लस में पड़ा है, राइट। ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी दोनों कैंसिल होकर के ख़त्म हो जाएंगे। अब ये प्लस 735x स्क्वायर, ये भी प्लस 735x y का स्क्वायर बराबर है। अब ये दोनों की साइन प्लस प्लस थी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ पे ये माइनस में 343y क्यूब, यहाँ पे प्लस 343y क्यूब, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों कैंसिल होकर के ख़त्म हो गए। ऐड कर लेते हैं इसको, 25 25 50 होता है, 1 1 2 हो गया, 125 125 250 हो गया, x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ओके, यहाँ पे 735 प्लस 735 ऐड कर लेते हैं 35 और ये 35 70 होता है और 7 7 14 होता है एक्स वाई का स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।